बच्चों, let's start the question. The perpendicular distance of point P 1, 2, 3 from the line x minus 6 by 3 equals y minus 7 by 2 equals z minus 7 upon minus 2 is. ठीक है, तो इसके की कॉन्सेप्ट्स हैं. की कॉन्सेप्ट्स, अगर आपको दो पॉइंट्स के बीच के डिफरेंस निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट. ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है अगर हमारे पॉइंट्स है x1 y1 z1 और दूसरे पॉइंट्स है x2 y2 z2. ठीक है, अगर हमारे ये पॉइंट्स हैं तो इसका ये फॉर्मूला होता है. और एक और चीज आपको जो पता होनी चाहिए, मान लो हमें कोई इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है x माइनस ए अपॉन ए वन इक्वल्स वाई माइनस बी अपॉन बी वन इक्वल्स जेड माइनस सी अपॉन सी वन. तो जो उनसे ए वन बी वन, तो जो उनसे ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप होंगे, ये इस लाइन के डायरेक्शन वेक्टर्स होंगे. ठीक है, ये इस लाइन के क्या होंगे, डायरेक्शन वेक्टर्स. डायरेक्शन वेक्टर्स. ठीक है, तो हम इन चीजों का यूज करेंगे. तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक लाइन है. ठीक है, मान लो ये कुछ ऐसे एक लाइन है. ठीक है, और ये कोई एक पॉइंट है 1, 2, 3 एक पॉइंट है 1, 2, 3. ठीक है, अगर आप इससे परपेंडिकुलर आपको क्या निकालना है, आपको इस लाइन से जिसकी हमें इक्वेशन गिवन है, हमें क्या इक्वेशन गिवन है, x माइनस 6/3 इक्वल्स y माइनस 7/2 इक्वल्स z माइनस 7 अपॉन माइनस 2. ठीक है, इसको मैं इक्वल्स टू लेमडा कर दूंगा. ठीक है, क्योंकि इन सबकी वैल्यू सेम है तो मैं इक्वल सबकी वैल्यू लेमडा मान लेता हूँ. हमें ये निकालना है, इसका डिस्टेंस मान लो ये x है. ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसके कोऑर्डिनेट्स है ना, वो मैं मान इसका एक काम करो, डिस्टेंस ना इसका कुछ k मान लो इसका डिस्टेंस कुछ k है. ठीक है, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स में मान लेता हूँ एक्स वाई जेड. ठीक है, एक्स वाई जेड मान लेता हूँ. तो मैं क्या काम करता हूँ, जो एक्स वाई जेड है वो वेरी करते हैं इस लाइन में. ठीक है, तो मैं ना एक काम करता हूँ, उनको ना लेमडा के टर्म्स में लिख देता हूँ. मैं कहता हूँ कि ये जो एक्स वाई जेड है ना वो लेमडा पर डिपेंड करेंगे. ठीक है, तो मैं इससे ना लेमडा लिख लेता हूँ. पहले मैं इस इक्वेशन को लेमडा से करता हूँ, फिर इस इक्वेशन को लेमडा से करता हूँ कंपेयर, फिर इस इक्वेशन को लेमडा से करता हूँ. जब मैं कंपेयर करूंगा ना तो मुझे पता क्या मिलेगी, मुझे x की वैल्यू मिलेगी 3 लैम्डा प्लस 6. ठीक है, फिर मुझे y की वैल्यू मिलेगी 2 लैम्डा प्लस 7. ये मैं 2 को उधर ले जाऊंगा, 2 लैम्डा बनेगा, और 7 को उधर ले जाऊंगा तो +7 हो जाएगा. ठीक है, सिमिलरली z की वैल्यू मिलेगी -2 लैम्डा प्लस 7. ठीक है, ये मुझे x की वैल्यू मिल गई यहाँ पे, ये मुझे y की वैल्यू मिल गई, ये मुझे z की वैल्यू मिल गई. ठीक है, मैं इस पॉइंट को P मान लेता हूँ, इस पॉइंट को Q मान लेता हूँ. अब मुझे ऐसे लैम्डा की वैल्यू चाहिए, मुझे ऐसे मतलब मुझे लैम्डा की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो. ठीक है, जो मैं यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और ये परपेंडिकुलर हो, तो उसके लिए क्या होगा, जो इस लाइन की है डायरेक्शन वेक्टर क्या होंगे, हमने पीछे भी देखे थे, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप. तो इस लाइन के जो से डायरेक्शन वेक्टर होंगे वो होंगे, मैं डायरेक्शन वेक्टर को कुछ डी वेक्टर मान लेता हूँ. ठीक है, डी वेक्टर ये होंगे 3 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 2 k कैप. ठीक है, ये डायरेक्शन वेक्टर होंगे. ठीक है, और मैं पी क्यू वेक्टर लिख देता हूँ, पी क्यू वेक्टर. तो मेरा पी क्यू वेक्टर क्या होगा, वो होगा 3 लैम्डा प्लस 6 -1 एक्स की वैल्यू, ये मेरा कुछ होगा, मैं ऐसे लिखता हूँ x-1 i कैप प्लस y-2 j कैप प्लस z -3 k कैप. ठीक है,
अब मैंने एक्स वाई और जेड को लैम्डा की टर्म्स में लिखा था, ठीक है, तो मैं इसको ना एक्स की जगह लैम्डा वाली वैल्यूज लिख देता हूँ। एक्स की जगह मैं लिख दूंगा 3 लैम्डा प्लस 6, तो ये 3 लैम्डा प्लस 6 -1 3 लैम्डा प्लस 5 हो जाएगा। प्लस वाई की जगह मैं क्या लिख दूंगा 2 लैम्डा प्लस 7, 2 लैम्डा प्लस 7 -2 मेरा +5 हो जाएगा जी कैप, प्लस जेड -3, तो मैं जेड की क्या जगह क्या लिख दूँ -2 लैम्डा प्लस 7, -2 लैम्डा प्लस 7 -3 हो जाएगा, -2 लैम्डा प्लस 4, ठीक है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे ना लैम्डा की टर्म्स में निकाल दी। अब मेरे को वो लैम्डा की वैल्यू कैसे मिलेगी कि दोनों परपेंडिकुलर हो जाए। मैं ना इस डायरेक्शन वेक्टर का और ये जो मेरे पी के ऑफ वेक्टर है, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हो तो उनके जो उनसे डायरेक्शन, जो उनकी डायरेक्शन है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है। तो मैं यही करता हूँ, मैं डॉट प्रोडक्ट 0 लेता हूँ। डी वेक्टर मेरा क्या था 3 i कैप प्लस 2 j कैप -2 k कैप इंटू 3 लैम्डा प्लस 5 i कैप प्लस 2 लैम्डा प्लस 5 j कैप प्लस -2 लैम्डा प्लस 4 k कैप, ठीक है। ये मेरा ये हो गया, इसकी वैल्यू मैं 0 को इक्वेट कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा यही था 3 i कैप प्लस 2 j कैप -2 k कैप। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, अच्छा आई कैप वाला आई कैप से ही मल्टीप्लाई होगा, जे कैप वाला जे कैप से ही होगा, और के कैप वाला के कैप से ही डॉट होगा, क्योंकि आई डॉट आई मेरा 1 रहता है। अगर मैं आई को जे या के से किसी से भी डॉट करूँ तो वो मेरा 0 रहेगा। तो मैं सीधा आई को आई से आई से डॉट लूंगा, जे को जे से डॉट लूंगा और के को के से डॉट लूंगा, ठीक है। तो ये मेरा मिलेगा 3 × 3 लैम्डा प्लस 5 प्लस प्लस का 2 × 2 लैम्डा प्लस 5 -2 × -2 लैम्डा प्लस 4, ठीक है। मैंने इसको ऐसे लिख दिया है इक्वल्स टू 0, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे को मिलेगा 9 लैम्डा प्लस 15 प्लस 4 लैम्डा प्लस 10 प्लस 4 लैम्डा -8। इससे मुझे क्या मिलेगा 17 लैम्डा, ठीक है। 17 लैम्डा प्लस 17 इक्वल 0, लैम्डा की वैल्यू -1। तो जिस, ये हमारी लैम्डा की वो वैल्यू आ गई है जिस पे हमारा जो सा ये दो लाइन है वो परपेंडिकुलर होंगी। तो इस लैम्डा की वैल्यू के लिए मैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स निकाल दूंगा। एक्स की क्या वैल्यू होगी 3 लैम्डा प्लस 6, ये आएगा -3 + 6 3, ठीक है। वाई की वैल्यू क्या होगी 2 लैम्डा प्लस 7, 2 × -1 + 7, ये क्या बनेगी मेरी वैल्यू 5, ठीक है। और सिमिलरली जेड की वैल्यू क्या होगी मेरी -2 लैम्डा प्लस 7, ठीक है। तो -2 लैम्डा -2 × -1 + 2 + 7, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। तो जो मेरे एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, एक्स वाई और जो सा जेड कोऑर्डिनेट्स होंगे, मैं लाइन उसको दोबारा बना लेता हूँ। ये मेरी लाइन थी, ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये मेरी लाइन थी। तो मेरा एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, वो हो गए 3 5 और 9, ठीक है। 3 5 और 9। इससे मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका निकालना था ना, 1 2 और 3 का, ठीक है। 1 2 और 3 का, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए। हमने लैम्डा से ऐसी वैल्यू निकाल दी एक्स वाई और जेड की जो बिल्कुल ही एक स्ट्रेट लाइन पे होंगे ये दोनों पॉइंट्स, ठीक है। तो अब हमें फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, तो मैं इसको यूज करूंगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल्स टू x - x1 का होल स्क्वायर, 1 - 3 का होल स्क्वायर, प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर, प्लस 3 - 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इसका अंडर रूट लूँ, ठीक है, तो ये मुझे क्या मिलेगा अंडर रूट ऑफ 3 - 1 क्या होगा 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 36,
ठीक है, ये मुझे मिलेगा √49 इक्वल्स टू 7। तो 7 मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो हम ऑप्शन चेक करते हैं। हाँ, ए ऑप्शन हमारा 7 है जो हमारा आंसर है। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।